Hi, my lovely Aries, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एरीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग फ्रॉम द एडवांस टैरो डेक. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपना दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Aries in the month of June 2026. Let's cut the deck. Okay, let's see. Current energies of your person is the Judge. Intention of your person is the Cave. Not good. Future action of your person is Thanatos. लॉल हो गया यहाँ पे तो. And your energy, the threshold, and the future of this overall connection, very important, is the stone. Not good. Bottom of the deck is the maiden. Okay, Aries. कैन अंडरस्टैंड एरीज की आपकी थ्रेशोल्ड वाली एनर्जी क्यों आई है. थ्रेशोल्ड का मतलब ये होता है कि थ्रेशोल्ड का बेसिकली मतलब होता है कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ से चीज़ें चेंज हो रही. फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपको बेसमेंट में जाना तो जो दरवाज़ा होता है उसे थ्रेशोल्ड बोला जाता है. इट मीन्स अ पॉइंट वेयर थिंग्स चेंजेस. जैसे दरवाज़ा होता है आपके घर का, वो आप बाहर जाते हो, घर के अंदर आते हो, तो दरवाज़ा इज़ काइंड ऑफ अ थ्रेशोल्ड. उसे थ्रेशोल्ड बोला जाता है. मतलब अ पॉइंट वेयर थिंग्स चेंजेस, वेयर इट बिगिंस, चेंजेस और टेक इफेक्ट, दैट इज़ व्हाट थ्रेशोल्ड इज. ये जो आपके पर्सन की एनर्जी, इतनी कैलकुलेटिव एनर्जी, गुडनेस, महा कैलकुलेटिव इंसान. ये आंखें देख रहे हो, ये जो कोमोलिका वाली आंखें बनी हुई है, देखा एरीज. मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप लोग के बीच में, सी आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग कोई रिलेशनशिप में हो, आप लोग एक दूसरे से जान रहे हो, बात कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं एरीज, सी यू नो व्हाट लव इज, व्हाट यू नो व्हाट लव इज. लव इज ऑल अबाउट, लव एक ऐसा इमोशन होता है जिसमें दो लोग एक दूसरे से मेंटली इमोशनली जुड़ते हैं, एक कनेक्शन होता है, आप लोग एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हो विदाउट थिंकिंग टू मच. दैट इज़ व्हाट लव इज़. बट यहाँ पे आपका पर्सन कैलकुलेशन, जो लोग कैलकुलेशन बिठाते हैं वो सच्चे प्यार की बातें ना करें. आप सच्चा प्यार चाहते हो एरीज कहीं ना कहीं, बट योर पर्सन इज एक्सट्रीमली कैलकुलेटिव. एंड अगर आप इन सब बातों से रेजोनेट करो देन दिस रीडिंग इज फॉर यू. मेरे हिसाब से यहाँ पे बहुत ऑन एंड ऑफ भी दिख रहा है एरीज, कि 3-4 दिन शायद बात करते हैं, फिर 2-3 दिन गायब हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं. मतलब यहाँ पे कोई कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही है इस कनेक्शन में. एंड बाय द वे, अभी आप लोग रिलेशनशिप में नहीं आए हो. ये नोइंग एंड टॉकिंग ईच अदर वाला फेज है, या शायद अभी धीरे धीरे, आई थिंक या तो ये बहुत बिगिनिंग है रिलेशनशिप का. शुरुआत करते हैं ज़ोडिएक साइन. आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन एक तो बड़ा दिमाग वाला यहाँ पे कैप्रिकॉन दिख रहा है मुझे. कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, टॉरस, एरीज एंड लिब्रा. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ज़ोडिएक साइन एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है. शुरुआत करते हैं. करंट ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज द जज. द जज का मतलब क्या होता है, वही बहुत जज करते रहते हैं आपको, भर भर के जज करते रहते हैं. आप कुछ भी बोलते हो, कुछ भी शेयर करते हो, दे जज यू अ लॉट. अगर ये बोलते नहीं हैं बट ये कहीं ना कहीं बातों से बता देते थे, दे आर बीइंग क्वाइट जजमेंटल टूवर्ड्स यू. नंबर 1 ये एनर्जी है. नंबर 2 एनर्जी ये है कि एरीज दिस पर्सन, मतलब ये इंसान, मेरे हिसाब से इस इंसान का जो कोर नेचर, कोर वैल्यू सिस्टम है, वही मुझे ढंग का नहीं लग रहा है. अगर ये आदमी है तो इनकी सोच है कि औरतों को तो औरत तो पैरों की जूती होती हैं औरतों के साथ. मतलब बड़ी पेट्रियार्कल थिंकिंग मुझे दिख रही है, बड़ी चौवनिज्म वाली थिंकिंग दिख रही है मुझे यहाँ पे. अगर ये महिला है तो इन्हें लगता है कि अरे आदमियों को तो ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. तो जिससे कहते हैं सूडो फेमिनिस्ट, तो सूडो फेमिनिज्म, मेल चौवनिज्म, पेट्रियार्कल वाली थिंकिंग मुझे आपके पर्सन की दिख रही है. एंड विथ यू एरीज, मतलब पसंद करते बट आपको उस लेवल का नहीं पसंद कर रहे हैं कि आपके साथ शादी कर ले, आपके साथ एक प्रॉपर रिलेशनशिप में आ जाए. प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि दिस पर्सन हेट्स यू, दे डोंट लाइक यू.
दे डोंट लाइक यू एरीज। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि दो लोग मिले उनके बीच में वाइब बैठे, सब बैठे, बट यहाँ पे क्या दिख रहा है ना, सिंस आपकी जॉब अच्छी है, आपका करियर अच्छा, आपका ओवरऑल लाइफ पैकेज अच्छा है, इसीलिए आपसे बात करें। यहाँ पे कहीं पे भी मेंटली इमोशनली आप लोग कनेक्ट हो ही नहीं पा रहे हो। दे आर स्टिल टॉलरेटिंग यू, दे आर स्टिल टॉकिंग टू यू, ये आपसे इसलिए बात कर रहे, इंटरेक्ट कर रहे क्योंकि कहीं ना कहीं नहीं लग रहा कि आपके साथ एक सिक्योर फ्यूचर हो सकता है। अरे भाई साहब, अरे बहन, तुम हो कौन? अगर तुम्हारा किसी इंसान के साथ मेंटल इमोशनल कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, एंड जस्ट कि वो पैसे वाले हैं या उनकी जॉब अच्छी है, उनका फैमिली अच्छी है, उनका पूरा ओवरऑल पैकेज अच्छा, और तुमने उससे शादी कर ली या तुम उसके साथ रिलेशनशिप में आ गए, इन द कमिंग फ्यूचर प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। इतना मटेरियलिस्टिक सोच रख के, इतना दिमाग वाला सोच रख के लाइफ नहीं चलाई जाती है। तो उस किस कैटेगरी की मुझे यहाँ पे सोच दिख रही है आपके पर्सन की। देयर इंटेंशंस द केव, वेरी पथेटिक इंटेंशन। इस इंसान को पैसा वैसा लोन वोन मत दे देना, ये भाग सकता आपका पैसा लेके, लेट मी टेल यू दैट। मतलब मुझे यहाँ पे क्रूअल इंटेंशंस दिख रहे हैं। आई एम नॉट सीइंग गुड इंटेंशन, आई एम गेटिंग एन एनर्जी एरीज विद द केव। फायदा लेना चाहते हैं आपसे। तुम क्या फायदा दे रहे हो, हम तुमसे क्या फायदा दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे फायदे की नेगोशिएशन, नॉन नेगोशिएशन, तुम टेबल पे क्या ला रहे हो, हम टेबल पे क्या ला रहे हैं, मतलब यहाँ पे प्यार, इमोशन, लव, केयर, एम्पैथी की बातें ही नहीं हो रही है। मतलब यहाँ पे जैसे कहते हैं डीलिंग करना आपस में, यहाँ पे डील बनाई जा रही है, उस किस्म का इंटेंशन मुझे नजर आ रहा है। अरे पथेटिक इंटेंशन, मतलब यहाँ ये बेसिकली वही एनर्जी है ना कि कॉलेज टाइम पे एक रिलेशनशिप रखना, अरे बहुत बड़ा सोशल स्टेटस माना जाता है। तो एक लड़का लड़की डिसाइड करे कि तुम मुझे डेट करो, हम तुम्हें डेट करें, ताकि हमारी फ्रेंड्स के बीच में, कॉलेज में एक रेपुटेशन मिले कि हाँ ये लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। या फिर मतलब घर वाले प्रेशर कर रहे, शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, एक लड़का पकड़ो, लड़की पकड़ो, उससे शादी कर लो। दैट्स नॉट हाउ रिलेशंस वर्क। वेयर इज लव, वेयर इज एम्पैथी, वेयर इज केयर, वेयर इज मेंटल, चलो लव बाद में होता है, लव विथ टाइम होता है, बट वेयर इज दैट मेंटल इमोशनल कंपैटिबिलिटी? ऑल्सो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि दूसरे लोगों, और ऐसा नहीं है सिर्फ आप ही को जजमेंटल निगाहों से देखते हैं और इससे फायदा है, उससे नुकसान है, ये एकदम कनिंगनेस की एनर्जी, ये सबको करते हैं। और अगर ये 3-4 दिन बात करते, 2-3 दिन गायब हो जाते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है ये दूसरे लड़के लड़कियों को भी वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं। अरे तुम इतने राक्षस हो। यहाँ बात हो रही है प्यार की, इमोशन की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पति पत्नी की, इट इज मेड आउट ऑफ लव, लव इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, वही नहीं मुझे यहाँ नजर आ रहा है एरीज। तो फ्यूचर एक्शन थैनोस, ये एनीवे एंड हो रहा है, आज नहीं तो कल ये एंड हो रहा है। फ्यूचर एक्शन में मुझे दिख रहा है ये आपको बाय बाय बोलते हुए दिख रहे हैं, ये आपको ये बोलते हुए दिख रहे हैं कि तुम बहुत इमोशनल हो एरीज, तुम बहुत सेंसिटिव हो, तुम्हें प्यार, इमोशन, रोमांस की बातें करनी है, हमें प्रैक्टिकलिटी के साथ लाइफ जीना है। तो एनीवे ये एंड करे, उससे पहले ही आप इन्हें रफा दफा कर दो, अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो। इफ नॉट, देन एक बार पर्सनल रीडिंग बुक करा लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत डीप डार्क एनर्जीज दिख रही हैं। दिस पर्सन हैज नॉट एन इंटेंशन ऑफ लविंग यू, केयरिंग यू, प्रोवाइडिंग यू, बिल्डिंग अ लाइफ टुगेदर, वो नहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है बिल्कुल भी। जिसे कहते हैं ना सेटिंग बिठाना, सब देख ताक लो, सब कर लो, फिर शादी करो, अरे ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये कौन, इतना दिमाग लगाया जा रहा है यहाँ पे आपके पर्सन के द्वारा। तो आज नहीं तो कल ये एंड होने वाला है। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, द थ्रेशोल्ड। आपकी एनर्जी ये है कि यार यू आर, मेरे हिसाब से आपकी इतनी नेगेटिव एनर्जी और आप ही की एनर्जी पॉजिटिव क्यों आई है? क्योंकि आप लव चाहते हो, आप पार्टनर चाहते हो, आप चाहते हो कि यार एक ऐसा इंसान हो जिसके साथ में हंसी खुशी रह सके। देखो आज के टाइम पे पैसा सब कमा सकते हैं, आज के टाइम पे एक इंसान, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, अपना खुद का घर बना सकते हैं, खुद का खाना खा सकते हैं, खुद का कपड़ा ले सकते हैं, इतनी कैपेबिलिटी सबके अंदर है, फैक्ट्स, सबके अंदर ये कैपेबिलिटी है। सो व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड इन लाइफ? अ फैमिली इज रिक्वायर्ड, लव इज रिक्वायर्ड। भाई कोई इंसान हमें प्यार करने वाला होना चाहिए। मटेरियलिस्टिक चीज़ों से एक हद तक खुशी मिलती है, उसके बाद स्पिरिचुअलिटी, उसके बाद योर लव रिलेशंस, योर फैमिली कम्स फर्स्ट। आपके पास पैसा है, भर भर के पैसा, बट किसी से कोई बात करने वाला नहीं, कोई आपके लिए जेन्युइनली केयर करने वाला नहीं है, प्यार करने वाला है वाली नहीं है, तो ऐसी लाइफ का कोई मकसद नहीं होता है।
जो लोग बहुत ज़्यादा सेटिंग बिठाते हैं ना उनको फिर बहुत लेट रियलाइजेशन होता है। एंड योर एनर्जी इज दैट द थ्रेशोल्ड कि कहीं ना कहीं आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे थे इस इंसान को, नहीं यार चलो ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि बात मत करो, बिल्कुल बात करो, अपने फाइनेंसेस डिस्कस करो, फ्यूचर प्लान्स डिस्कस करो, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप वो इमोशनल और लव वाला बॉन्ड ना बनाओ। मतलब सेटिंग बिठाई जा रही है यहाँ पे बेसिकली आपके पर्सन द्वारा। एंड आपकी एनर्जी ऐसी है दैट यू वांट लव, यू वांट केयर, यू वांट, ऑफ कोर्स द मेडन की एनर्जी है यहाँ पे, यू वांट दैट रोमांटिक काइंड लव की अच्छा लड़का मिले जो मुझे प्यार करे, केयर करे, लड़की अच्छी मिले मुझे। बट आपका ना कहीं आप गिव अप करने के जोन पे हो एरीज, क्योंकि आप इनका ये जो एकदम सेटिंग बिठाना, ये करना वो करना, इस सब एनर्जी से आप थक चुके हो एरीज। एरीज मैं ये बोलूँगी इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो, एक बार पर्सनल रीडिंग करवा लो ताकि आपको एक्चुअल और क्लैरिटी मिल जाए। इफ़ यू गाइज वांट टू, मुझसे नहीं किसी और से करा लो, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी अच्छी नहीं है। दिस पर्सन इज नॉट अ राइट पर्सन फॉर यू। इफ़ यू वांट लव तो एक ऐसा इंसान ढूंढो जो आपको वो इक्वल लव दे, दैट इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि आपका ना कहीं आप गिव अप करने के जोन में हो। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन स्टोन, पहली बात यहाँ कोई फ्यूचर नहीं है। इतना कैलकुलेटिव इंसान के साथ कोई नहीं रह सकता है कि इधर कैलकुलेशन उधर कैलकुलेशन, ये वो दिस दैट ऐसा वैसा। तो द स्टोन की एनर्जी, आई एम नॉट सीइंग एनी काइंड ऑफ फ्यूचर है, और फ्यूचर होना भी नहीं चाहिए ऐसे इंसान के साथ। जब आप इतने इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, यू अगर चलो आप भी वैसे ही कैटेगरी के हो तो भैया ठीक है, सेटिंग बिठा लो, निभाओ। ऐसे में क्या होता है, एक आध साल चलता है, उसके बाद आदमी कहीं और मुंह मारता है, औरत कहीं मुंह और मारती है, फिर ये ओपन मैरिज होता है। यही बेसिस होते हैं ओपन मैरिज के, ओपन मैरिज के, इसके उसके, जो ये आजकल नौटंकी चली हुई है, ओपन मैरिज की, ओपन रिलेशनशिप, व्हाटएवर इज गोइंग ऑन। तो यहाँ पे फ्यूचर कुछ भी नहीं। द स्टोन की एनर्जी, अगर आपने इस इंसान के साथ और डीलिंग की और बातें की तो आप ही यहाँ पे ट्रॉमेटाइज्ड होते हुए दिख रहे हो। सो आई थिंक सी दिस इज नॉट अ राइट पर्सन फॉर यू। बहुत चालाक है, बहुत अजीबो गरीब मनी, एकदम अजीब किस्म का इंसान है, जिसे कहते हैं एकदम बिजनेस डीलिंग की तरह रिलेशनशिप्स को देखना, उस कैटेगरी का इंसान है। नॉट अ राइट एनर्जी कमिंग अप फॉर यू। देख लो, समझ लो, एंड दिस वॉज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।